सो वेल गाइज, आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को RTX 300 वर्सेस ADB 250 का एक पूरा कंपैरिजन करके बताया। सो काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि भाई एक बार हिमालयन से भी कंपेयर कर दो। वैसे तो देखो कंपेयर बनता नहीं है, एक तरफ आप लोगों को 300 सीसी की मशीन देखने को मिल रही है एंड अगर आप अदर साइड देखोगे तो आप लोगों को जो है 450 सीसी की मशीन देखने को मिल रही है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, कंपेरिजन करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंडियन मार्केट के अंदर भाई RTX को जो है वो लॉन्च कर दिया एंड सच बता रहा हूँ इस बाइक की डिजाइनिंग लुक्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब सबसे पहले अगर मैं लुक्स के ही बारे में बात करता हूँ, अगर आप RTX को देखोगे तो इसका जो फ्रंट वाला साइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि मिलता है, काफ़ी टॉलर जो है वो आपको वाइजर देखने को मिलने वाला है। सो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इस बाइक की। मतलब लिटरली आप लोगों को मज़ा आ जाएगा जब आप इस बाइक की लुक को देखोगे। अब मैं अगर बात करता हूँ हिमालयन 450 के बारे में, सो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा बिगर बाइक वाला फील आएगा, बट पीछे से अगर आप देखोगे ना तो RTX थोड़ी सी ना आपको ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी एंड हिमालयन को देखोगे थोड़ी सी जो है वो छोटी आप लोगों को जो है हो सकता है फील होगी, भाई थोड़ी सी साइज के अंदर जो है आप लोगों को छोटी देखने को मिलती है। खैर ये सारी चीजें जो है वो आप लोग देख लेना। लुक्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि भाई आपको RTX के लुक जो है ज्यादा पसंद है या फिर आप लोगों को जो लुक ज्यादा पसंद है वो हिमालयन के पसंद है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। एक तरफ जहां पर हिमालयन 450 सीसी के इंजन के साथ आती है, इस बाइक के अंदर आपको 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है जो ऑलमोस्ट 40 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं अगर मैं RTX के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली ये बाइक जो है वो लगभग 150 सीसी जो है वो छोटी रहने वाली है। इस बाइक की कैपेसिटी देखोगे तो 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ जो है ये बाइक आप लोगों को मिलेगी, जहां पर ये बाइक जो है लगभग 36 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड उसी के साथ 28.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाली है। अब भाई अगर आप पावर देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को लगने वाला है। यहां पर लगभग आपको 14 bhp जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड की 450 के अंदर। ऑब्वियसली 150 सीसी का इंजन बड़ा है तो वहां पर आपको पावर भी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूं टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क भी जब लगभग 12 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है आप लोगों के हिमालयन के अंदर। अब यहां पर चीजें क्या है, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल मशीन को पसंद करते हो, आपको थोड़ा ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना है, सो आप हिमालयन 450 की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को मतलब 36 bhp तक की बाइक चाहिए या फिर एक 300 सीसी कैटेगरी की ही बाइक चाहिए वो भी ADB, सो मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए RTX थोड़ी सी ज्यादा बेटर फील होगी। बाकी देखो डिपेंड करता है भाई आपकी यूसेज क्या है, आपको क्या चीज जो है वो बाइक के अंदर चाहिए, उसी हिसाब से जो है वो बाइक की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के फीचर्स के बारे में। रॉयल एनफील्ड ने भाई देखो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव किया है अपनी सारी की सारी चीजों में। सो इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, उसी के साथ TFT डिस्प्ले जो कि राउंड में आप लोगों को मिल जाती है, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, स्विचेबल ABS, गूगल मैप्स एंड थोड़े बहुत और जो है वो फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं TVS की RTX के बारे में ना, सो यहां पर जो है मतलब एक पूरा का पूरा हब आप लोग कह सकते हो कि भाई आपको फीचर्स का जो है ना पूरा का पूरा एक पैकेज मिल रहा है, एक बैग मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बाइक के अंदर आपको सिंपल जैसे बेसिक फीचर जो हिमालयन के अंदर मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, बट उससे जो है वो एक नेक्स्ट लेवल जो चीजें आप लोगों को और ज्यादा मिल रही हैं, लाइक ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर आपको बाइक में मिल जाता है जो कि हिमालयन के अंदर नहीं मिलेगा। क्रूज कंट्रोल देखोगे तो वो भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला। बाइक के अंदर आपको 4 राइडिंग मोड जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर आपको टूर मोड, रेन मोड, अर्बन मोड एंड रैली मोड जो है वो देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गूगल मैप्स, राइड बाय वायर, मतलब सभी फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं। सो मेरा यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये कहना है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो ओल्ड स्कूल हो, जिसको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, ठीक ठाक जो है बाइक के अंदर फीचर्स चाहिए, तब तो आप जो है हिमालयन 450 की तरफ चले जाओ, आपको इनफ जो है वो फीचर्स मिल जाते हैं। बट अगर आप टेक्नोलॉजी से प्यार करते हो कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर ये भी होना चाहिए, TPMS भी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें मुझे चाहिए, सो उस कंडीशन में जो है वो TVS की RTX जो है एक ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए परफॉर्म करेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो है वो ज्यादा अच्छा फील मिलने वाला है फीचर्स के मामले में। नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के टायर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जब टायर्स देखोगे ना तो यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी बहुत अलग हो जाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप RTX को देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको 110/80 R90 इंचेस के जो है वो फ्रंट में टायर्स देखने को मिलेंगे जो कि अलॉय व्हील्स के साथ आने वाले हैं। उसी के साथ अगर आप रियर में जाते हो तो वहां पर आपको 150/70 R17 इंच के जो है वो रियर टायर देखने को मिलेंगे जो डुअल पर्पस रहने वाले हैं, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों ही पर्पसेस पे यूज हो जाएंगे। बट अगर आप हिमालयन को देखोगे तो यहाँ पर जो टायर साइज है ना वो फ्रंट में आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ स्पोक व्हील्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर 90/90 21 इंचेस के जो है स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे, 140/80 R17 आपको रियर में टायर मिलेंगे। सो यहाँ पर देखो दोनों चीजों की ना कहीं चीजें अलग हो जाती हैं। लाइक अगर आप एक हार्डकोर ऑफ रोडर हो कि नहीं भाई मेरे को तो रिवर क्रॉसिंग करनी है, कहीं से भी उछालना है, कुदाना है, बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग करनी है, तो उसमें मुझे लगता है कि स्पोक व्हील जो है वो थोड़ा ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस देगा। अगर वो बेंड भी हो जाता है या कुछ भी होता है तो उसको आप जो है वो बनवा सकते हो, सही करवा सकते हो। बट अलॉय व्हील्स के साथ क्या है कि आप बहुत ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। सपोज
करो आपकी बाइक जो है वो बाइक लेकर के जा रहे हो, एकदम से किसी पत्थर पे लगती है तो भाई अलॉय व्हील जो है वो वहीं पे टूट जाएगा एंड वो आपको जो है वो रिप्लेस ही कराना पड़ेगा, उसको सही कराने का कोई भी जो है जरिया नहीं रहेगा। बट कहीं ना कहीं हिमालयन के अंदर ये बेनिफिट मिल जाएगा, आप उसको जो है वो दोबारा से भी बनवा सकते हो। तो ये एक चीज देख लेना। बाकी ठीक है, दोनों अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टूर करना पड़ता है, अगर आप लोग टूरर वाले बंदे हो कि आपको टूरिंग करना ज्यादा पसंद है, तब तो आरटीएक्स बेटर रहने वाली है। एंड अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडर हो तो हिमालयन 450 एक बेटर ऑप्शन रहेगी। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग टीवीएस को देखोगे तो इसके अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि 180 mm के आसपास का जो है वो आप लोगों के लिए सस्पेंशन ट्रैवल रहने वाला है, 41 mm का। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप यूएसडी देखोगे तो ये आपको एडजस्टेबल भी मिल जाएंगे। लाइक अगर आपको बीटीओ वाला वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा, आप चाहते हो कि आपकी बाइक के अंदर सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल हो, सो वो चीज़ जो है वो कंपनी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रही है। एंड वहीं अगर आप हिमालयन को देखोगे तो इसके अंदर आपको फिक्स जो है वो सस्पेंशन मिलेगा, यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर मिल जाता है। बट मेरे को लगता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा बेटर जो है वो हिमालयन का आप लोगों का सस्पेंशन जो है वो काम करने वाला है, तो वो एक चीज़ देख लीजिएगा। बाकी दोनों के पर्पसेस जो है वो थोड़े अलग हैं। टूरिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि आरटीएक्स जो है थोड़ा बेटर आप लोगों के लिए देगी, बिकॉज आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑफ रोडिंग करने जाना है तो आप उसको सॉफ्टर साइड कर दो, अगर आपको क्या कहते हैं हाईवेज पे चला रहे हो तो आप हार्डर साइड कर सकते हो। बट रॉयल एनफील्ड के साथ ये चीज़ें जो है वो नहीं मिलेगी। नाउ बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आरटीएक्स के अंदर 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि पैडल डिस्क ब्रेक्स हैं एंड काफी अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों को देने वाली है। बट वहीं अगर आप हिमालयन को देखोगे तो इसमें भी ऑलमोस्ट जो है इससे बड़े या फिर एकदम सेम साइज के देखने को मिलते हैं। लाइक 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है एंड 270 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। तो देखो फ्रंट ब्रेक जो है वो दोनों ही बाइक्स की बहुत बेटर रहने वाली है, वहां पर कोई शिकायत नहीं होगी। बट जो एक शिकायत हम हमेशा अक्सर बाइकों से करते हैं ना कि रियर वाली ब्रेक में उतना मजा नहीं आ रहा, अच्छी नहीं लग रही, तो उसमें क्या है कि जो आरटीएक्स है उसके अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो है वो वाइब ना है। बट यहाँ पर आपको हिमालयन के अंदर 270 mm की जो है वो रियर डिस्क मिल जाती है, जिससे हो सकता है कि आपको हिमालयन की ब्रेकिंग जो है वो पीछे वाली थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगे। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशंस में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे आरटीएक्स को तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं हिमालयन को देखोगे तो 230 mm, तो 30 mm जो है वो ज्यादा आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हिमालयन के अंदर। तो अगर आपको ज्यादा ऑफ रोडिंग करना है तो ऑब्वियसली हिमालयन की तरफ चले जाओगे, एंड बेसिक अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना है तब तो आप लोगों के लिए जो है आरटीएक्स भी बेस्ट है। वेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। लाइक 180 किलो की जो है यहाँ पर आप लोगों की आरटीएक्स रहने वाली है, एंड वहीं अगर आप हिमालयन को देखोगे तो वो लगभग 196 kg। तो अगर आप सिटी में लेकर के हिमालयन को चलोगे तो वो थोड़ी सी भारी जो है आपको फील होगी, लगभग 16 किलो का डिफरेंस है, तो वो एक चीज रहने वाला है। एंड 16 किलो भाई अच्छा खासा हो जाता है। सो अगर आप लोग आरटीएक्स को देखोगे तो थोड़ा बहुत जो है मनूवरिंग इसकी सिटी के अंदर भी बेटर रहने वाली है, एंड हाईवेज पे भी जो है वो बेटर परफॉर्म कर देगी। सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप सीट हाइट देखोगे तो आरटीएक्स के अंदर 835 mm की सीट हाइट मिलती है, एंड वहीं अगर आप हिमालयन को देखोगे तो 825 mm से शायद आई थिंक 845 या 40 mm तक भी जो है वो चली जाती है। तो वहां पर आपके लिए ऑप्शन है, बट यहाँ पर आपको सेम जो है एकदम फिक्स सीट हाइट मिलती है, तो वो चीजें देख लेना। बाकी मैं इसके जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं मतलब 10 mm का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो भी मुझे लगता नहीं कि दोनों में से किसी बाइक को चलाने की दिक्कत होगी। अगर आपको ज्यादा ऊंची बाइक चाहिए कि नहीं मेरी हाइट जो है ज्यादा है, मैं थोड़ा सा और ज्यादा जो है वो चाहता हूं, तो उस कंडीशन में आप हिमालयन की तरफ जा सकते हो। तो ये सारी चीजें थी। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई दोनों में से बाइक ले तो ले कौन सी, बिकॉज यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। जीएसटी की प्राइसेस की वजह से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। 450 सीसी की बाइक है तो 350 पे आप लोगों को 28% की जगह भाई जो 40% जीएसटी देना पड़ेगा, एंड वो 300 सीसी की बाइक है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 18% देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं इसके दोनों के ही टॉप मॉडल के बारे में बात करूँ तो एक तरफ आरटीएक्स आपको 2,29,000 रुपए कॉस्ट करेगी, एंड अगर आप हिमालयन के वेरिएंट को देखोगे तो उसमें आपको 3 से 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, डुअल टोन कलर एंड थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस है। तो ये बाइक जो है लगभग 3,10,000 से स्टार्ट होकर के 3,19,000 रुपए तक कॉस्ट करेगी। सो दोनों में देखोगे तो 90,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो आपको मिलता है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा पावर ज्यादा बेटर चाहिए, आपको ज्यादा ऑफ रोडिंग वाली जो है वो बाइक चाहिए, एंड उसी के साथ अगर आप लोग ये चाहते हो कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर जो है ना ऑफ रोड कैपेबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा हो, एंड अगर आपको सीट जो है वो थोड़ी सी चाहिए कि नहीं भाई मैं ना अपने हिसाब से लाइक मेरी हाइट जो मान लो 5'11" है तो मैं बहुत ज्यादा कम सीट हाइट वाली बाइक नहीं चाहिए, थोड़ी और ज्यादा चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन जो है वो आप लोगों को अवेलेबल रहने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के अंदर। बट यहीं अगर मैं आरटीएक्स के बारे में बात करता हूं, सो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो थोड़ी लाइट वेट भी हो, जिसे आप सिटी में भी चला सको, टूर जो है वो आपको ज्यादा करना है, ऑफ रोडिंग कम करनी है, एंड आपका बजट है जो है वो कम भी है, एंड उसी के साथ साथ आपको 300 सीसी कैटेगरी के अंदर बाइक चाहिए, फीचर ज्यादा अच्छे चाहिए, सो आरटीएक्स जो है काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है। ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आरटीएक्स का कंपैरिजन एडीवी 390 से करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस बना दूं।